हाय गाइस। कई बार ऐसे होता है कि हम हमारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जान पहचान के लोगों को पैसा दे देते हैं और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि बस कुछ दिनों में रिटर्न कर देंगे। लेकिन 90% ऑफ द टाइम, चाहे हमारे कितने भी अच्छे दोस्त हो, कितने भी अच्छे रिलेटिव हो, 90% ऑफ द टाइम हमें हमारे पैसे रिटर्न नहीं आते हैं। हम मांग मांग कर थक जाते हैं, लेकिन बहाने उनके ख़त्म नहीं होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वो उनके खर्चे पूरे कर रहे हैं, वो बाहर घूमने तक जा रहे हैं, वो एन्जॉय तक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें पैसे रिटर्न करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इट्स लिटरली कि हमसे भीख मंगवा लेते हैं। फिर एक वक्त वैसा आता है कि आप उनसे पूछना ही छोड़ देते हैं, आप ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, आप उनसे पूछना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और भूल जाते हो उस पैसे को। फिर ऊपर वाला पूरा हिसाब लेता है। अब मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि किसी ने अगर आपसे 1000 रुपये लिए हैं, 1000 रुपीज़ अगर आपसे लिए हैं और आपके बार बार मांगने के बाद भी रिटर्न ना किए हो, तो सामने वाले इंसान का 10,000 जाना ही जाना है। चाहे वो बीमारी हो, हॉस्पिटल हो, चोरी हो जाए, गिर जाए, अनअवॉइडेबल ऐसे खर्चे आ जाए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कर्मा खेल खेलता है। मेरे तो अच्छे कर्म थे, ऊपर वाला मुझे 1000 के 10,000 दे देगा, लेकिन उसके कर्म बुरे थे क्योंकि उसने मुझे रिटर्न नहीं किए, तो उसके 1000 के 10,000 जाएंगे, जो उसे एहसास तक नहीं दिलाएगा कि उस ये कारण से गए हैं, बट कहीं ना कहीं उसको नुकसान करवा कर जाएगा। हमारे पैसे लेकर वो अगर एंजॉय करेंगे तो बरकत तो होने नहीं वाली है, क्योंकि हमारी मेहनत के पैसे, हमारी मेहनत के पैसे से आप खुश नहीं हो सकते, आप बरकत नहीं। हाँ, हमारे पैसे से आपको मदद मिल सकती है जब तक आप उसे रिटर्न नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बोल कर दिया गया हो कि यू डू नॉट हैव टू रिटर्न बैक, मैंने अपनी मंजूरी से आपको दिया हो तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये शर्त थी कि आप मुझे रिटर्न करोगे और वो आप नहीं करते हैं तो यू विल हैव टू पे कॉन्सिक्वेंसेस। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे। कर्मा खेल खेलता है, 1 का 10 जाता है। याद रखिए, आपने किसी से 1 रुपया भी लिया है ना, वो भी रिटर्न कीजिए, वरना हमें नहीं पता किस तरीके से आपको रिटर्न करना पड़ेगा, किस तरीके का आपको नुकसान होगा, आप सोच तक नहीं सकते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने मेरे एक फ्रेंड को 5,000 रुपये दिए थे। बहुत ज़रूरत है करके उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उसकी ज़रूरत को समझा और उसको रिटर्न किया। अब इतने बार मांगने के बाद भी मुझे पैसे रिटर्न नहीं हुए। मैं खुद देख रहा हूँ वो घूमने जा रहा है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है सब कुछ, लेकिन मेरे पैसे रिटर्न करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ वक्त बाद मैं ये सुनता हूँ कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ पर 60,000 रुपीज़ का उसको खर्चा आया है। अब आप जिससे पैसा लेते और रिटर्न नहीं करते ना, तो वो नुकसान ना समझिए, उसको एक सेटलमेंट समझिए। एक सेटलमेंट है जो आपको उसे देना था, आपने नहीं दिया। कुदरत ने ऐसा कुछ किया कि वो सेटलमेंट का 10 गुना ज़्यादा आपसे, आपकी जेब से निकलवा लेकर गया। इसीलिए कहता हूँ, अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, प्लीज़ रिटर्न कीजिए, वरना बर्बादी भी हो सकती है। क्योंकि किस बेस पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्या गुजर कर रिटर्न करना पड़ेगा ना, आपको नहीं पता। इसीलिए, क्योंकि किसी के मेहनत के पैसे खाकर लेकर क्या ही फ़ायदा है। उसकी बहुत पसीने की मेहनत से पैसे कमाए होते, उसकी भी फैमिली है, उसने तुम्हारे प्रॉब्लम को समझा है, तो गलत फ़ायदा ना उठाइए। बस मैं तो यही कहूँगा, कलयुग है आजकल, ये बहुत चल रहा है। एनीवेज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।